हेलो किड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे डिवीजन। डिवीजन मीन्स भाग देना। लाइक अमित बॉट 3 कैप्स फॉर 3 फ्रेंड्स फ्रॉम द कैप सेलर। अमित ने कैप सेलर से अपने 3 फ्रेंड्स के लिए कितनी कैप्स खरीदी? 3। ही वॉन्ट टू गिफ्ट ईच फ्रेंड एन इक्वल नंबर ऑफ कैप। वो चाहता है कि अपने सारे फ्रेंड जो 3 फ्रेंड्स हैं तीनों को इक्वल नंबर ऑफ कैप्स दे। हाउ मैनी कैप विल ईच फ्रेंड गेट? हर एक फ्रेंड को कितनी कैप मिलेगी? सो ईच ऑफ अमित फ्रेंड विल गेट 1 कैप। टोटल 3 कैप्स हैं एंड 3 फ्रेंड है, सो ईच विल गेट 1 कैप। नेक्स्ट इज टेक 8 लेडी बर्ड टू 4 लीव्स। टोटल लेडी बर्ड्स है 8 एंड लीव्स है 4, सो दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ लेडी बर्ड ऑन ईच लीव। तो कैसे करेंगे? टोटल लेडी बर्ड्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लीव्स हैं 4 1 2 3 4। तो एक लीफ पे कितनी लेडी बर्ड्स होंगी? 2 2 2 2। So there are 2 ladybirds on each leaf. Simple. Next is there are 15 carrots. Jumbo want to divide them equally among Bunny, Funny and Sunny. How many carrot will each rabbit get? So total carrot जो हैं वो कितने हैं? 15. And Jumbo want to divide among 3 friends. उसके 3 friends है Bunny, Funny and Sunny. वो चाहता है हर एक फ्रेंड को इक्वल नंबर ऑफ कैरेट मिले। तो कैसे डिवाइड करेगा? यू नो, टोटल कैरेट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल नंबर ऑफ कैरेट आर 15, सो ईच विल गेट 5। एक को मिल गई 5, दूसरे को मिल गई 5 एंड तीसरे को मिल गई 5। सो बनी गॉट 5 carrots, Funny got 5 carrots and Sunny got 5 carrots. Simple. Total number of carrots है 15 और friends है 3, so equally divide करेंगे तो each will get 5 carrots. चलिए आगे बढ़ते हैं। Now what division means? Division का मतलब क्या होता है? Division means sharing equally or making equal group. The symbol of division is this. ये division का symbol है। Division का मतलब है equally share करना। Suppose आपके पास 4 टॉफीज हैं and you have 2 friends, तो आप equally कैसे share करेंगे? Each will get 2 टॉफीज। ठीक है? Now equal sharing. Sheena has 15 apple. She want to divide them equally among 5 friends. शीना के पास टोटल है 15 एप्पल्स और उसके 5 फ्रेंड्स है। शी वॉन्ट टू डिवाइड इक्वली। वो चाहती है हर फ्रेंड को इक्वल नंबर ऑफ एप्पल मिले। शी स्टार्ट बाय गिविंग 1 एप्पल टू ईच ऑफ देम। उसने स्टार्ट किया, सबसे पहले हर एक को एक एक एप्पल दिया। 1 1 1 1 1, तो टोटल हो गए 5 एप्पल। अब कितने बच गए? 10 एप्पल्स। अगेन उसने हर एक फ्रेंड को एक एक एप्पल और दिया, तो ईच वन विल गेट 2 2 2 2। हर किसी के पास 2 2 एप्पल्स हो गए। स्टिल 5 एप्पल्स रह गए। उसने फिर से हर एक को एक एक एप्पल और दिया, तो ईच विल गेट 3 3 3 3 3। तो टोटल कितने हो गए? 15 एप्पल्स। तो इक्वली अगर वो 15 एप्पल को अपने 5 फ्रेंड में डिवाइड करेगी, ईच विल गेट 3 एप्पल। सो इफ विल डिवाइड 15 by 5, we will get 3. So each friend will get 3 apples. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। माला हैज़ 24 फ्लावर. शी हैज़ टू मेक 6 garlands. माला के पास टोटल 24 फ्लावर्स हैं, उसको 6 garland यानी माला बनानी है फ्रॉम दीज फ्लावर्स। हाउ मैनी फ्लावर विल माला हैव टू पुट ईच garland? हर एक माला में कितने फ्लावर्स डालेंगे? तो वो क्या करेगी? शी फर्स्ट पुट 1 फ्लावर ईच garland. टोटल 6 garlands हैं, हर एक में सबसे पहले उसने एक एक फ्लावर डाला। ठीक है?
एक फ्लावर डाला, अब जो बाकी बच गए उसने फिर से क्या किया, हर एक माला में फिर एक और फ्लावर ऐड किया, तो टोटल 2 फ्लावर्स हो गए। नाउ अब जितने बच गए हैं उसने फिर क्या किया, फिर से एक एक ऐड किया, तो टोटल 3, देन फिर एक ऐड किया तो टोटल 4, तो क्या हो गया, टोटल 6 गार्लैंड थी एंड ईच गार्लैंड में कितने फ्लावर आए, 4। सो माला ने जब 24 को 6 डिवाइड किया तो 4, ईच गार्लैंड विल गेट 4 फ्लावर्स। एक माला में 4 फ्लावर आएंगे, माला विल हैव टू पुट 4 फ्लावर इन ईच गार्लैंड। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे इक्वल ग्रुपिंग। Shalu has 27 beads. She want to make necklace of 9 beads each. How many necklace can she make? शालू के पास टोटल कितने बीड्स है, 27। वो चाहती है कि वो नेकलेस बनाए और ईच नेकलेस में 9 बीड्स हो। तो टोटल कितने नेकलेस बना सकती है? शी फर्स्ट स्ट्रिंग 9 बीड्स ईच नेकलेस। उसने 9 बीड्स का एक नेकलेस बनाया, देन फिर से 9 बीड्स का एक और नेकलेस बनाया, तो टोटल हो गए 18 बीड्स। अब उसके पास फिर से 9 बीड्स बच गए हैं, तो उसने एक और नेकलेस बना दिया, तो टोटल कितने नेकलेस बन गए, 3। सो टोटल नंबर ऑफ बीड्स थे 27 और नेकलेस में डालने थे 9 बीड्स। सो 27 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 3। सो टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस आर 3। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देयर आर 20 टॉफीज। टोटल कितनी है, 20 टॉफीज। हाउ मैनी पैकेट्स कैन बी मेड इफ ईच पैकेट कंटेन 5 टॉफीज। टोटल 20 टॉफीज हैं। अब इनसे हम कितने पैकेट्स बना सकते हैं, एक पैकेट में हमें 5 टॉफीज डालनी है, तो हम इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे। देखो टोटल है 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ पैकेट्स हो जाएंगे 4। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स। समर्थ इज गोइंग टू एन ऑर्फनेज टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट ऑन हिज बर्थडे। समर्थ का बर्थडे है, वो एक ऑर्फनेज में जा रहा है फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करने। इफ देयर आर 36 चिल्ड्रन इन द ऑर्फनेज, how many dozen of banana should he buy so that each children get 2 bananas? समद का बर्थडे है, वो एक ऑर्फनेज जा रहा है, उसको बनाना डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, 36। हर एक चिल्ड्रन को 2 बनानास देने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ बनाना कितने हो गए, 36 मल्टीप्लाई बाय 2। 6 2 जा 12, 2 आ गया, 1 कैरी ओवर हो गया, 3 2 जा 6 एंड 1 72। तो टोटल उसको कितने बनानास लेने पड़ेंगे, 72, दैट ईच चिल्ड्रन गेट 2 बनानास। अब आपसे पूछा है कि हाउ मेनी डजन ऑफ बनाना। यू नो 1 डजन में कितने बनानास होते हैं, 12। 1 डजन इक्वल्स टू 12। तो 72 बनाना से कितने डजन बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, 72 को डिवाइड करेंगे 12 से। दैट इज इक्वल टू 6। सो ही हैज टू बाय 6 डजन ऑफ बनाना, सो ईच चिल्ड्रन गेट 2 बनानास। अंडरस्टैंड? अब आगे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। टर्म्स इन डिवीजन। अब डिवीजन में क्या क्या टर्म होती है, लाइक यहाँ पे आपको दे रखा है 16 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 2। सो 16 है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। द नंबर टू बी डिवाइडेड, जिस नंबर को डिवाइड करना है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड। एंड 8 जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। द नंबर बाय विच वी डिवाइड, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइजर। एंड 2 जो रिजल्ट आया है दैट इज नोन एज क्वोशिएंट।
जो आंसर है वो क्या कहलाएगा, क्वोशिएंट। तो समझ में आ गया, डिवीजन में 3 टर्म्स होती है। वन इज डिविडेंड, जिस नंबर को डिवाइड करना है, सेकेंड इज डिवाइजर, जिस नंबर से डिवाइड करना है, एंड द आंसर इज कॉल्ड क्वोशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। There are 9 children and 18 mangoes. Richard divide the 18 mangoes among them. Each child get 2 mangoes. Fill in the blanks. Total number of children है 9 और mangoes है 18. तो जो हमारा इसमें डिवाइजर क्या होगा, डिविडेंड क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज है 18, तो हम डिविडेंड में लिखेंगे 18 एंड डिवाइजर क्या होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 9। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 2। गॉट इट, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन क्या है, एक तरीके का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हम बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे बेटर है हम डिवाइड कर लें। जैसे कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, रिपीटेड एडिशन। Just like that, division is repeated subtraction. How many 5s are there in 20s? Find out how many times 5 can be subtracted from 20. ठीक है, 20 में से कितने टाइम 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि एंड में 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो विल गेट 15। ओके, देन अगेन 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आ गया। देन अगेन 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 5, देन 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, एंड में क्या आ गया 0। तो हमने कितने टाइम 5 सब्ट्रैक्ट किया, 1 2 3 4 टाइम 5 सब्ट्रैक्ट किया। तो यहां पे हमारा जो डिविडेंड वो क्या है, 20, एंड डिवाइजर क्या है 5। 20 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 4 इज आर क्वोशिएंट। तो आ गया समझ में, डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप देख रहे हैं पिक्चर में आपको कितनी प्लेट्स दी गई है, 3 प्लेट्स एंड ईच प्लेट में 4 बनानास हैं। सो टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ प्लेट 3 एंड ईच प्लेट है 4 बनानास। So 3 into 4 that is equal to 12. तो टोटल बनानास कितने हो गए, 12। So अब हमें दिया गया है 12 बनानास है एंड 3 प्लेट्स हैं। तो ईच प्लेट में कितने बनाना आएंगे, तो हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा 4। So एक प्लेट में कितने बनानास आएंगे, 4। नेक्स्ट अगेन 12 बनानास दिए गए हैं एंड 4 बनाना इन प्लेट, तो कितनी प्लेट चाहिएगी, तो हम क्या करेंगे 12 को डिवाइड करेंगे 4 से एंड दैट इज इक्वल टू 3। नाउ विल डू मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड डिवीजन फैक्ट। सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, 3 into 4 दैट इज इक्वल टू 12। 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। अब डिवीजन फैक्ट समझते हैं। डिवीजन फैक्ट में क्या है, अगर हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, एंड 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। मोस्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैव 2 डिवीजन फैक्ट। हर एक मल्टीप्लिकेशन में कितने डिवीजन फैक्ट होते हैं, 2। देखिए यहाँ पर भी 2 हैं। अगर यहाँ पे हमने 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, एंड 12 को अगर 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो टोटल 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गए। अंडरस्टैंड। चलिए अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। टेक द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट विच हैव ओनली 1 डिवीजन फैक्ट। वो वाला मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को टिक करना है जिसमें एक ही डिवीजन फैक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे 2 डिवीजन फैक्ट है। अगर 90 को 15 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 6, और 90 को अगर 6 से करेंगे तो 15, तो 2 हो गए। नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 40। अगेन इसमें भी 2 डिवीजन फैक्ट है। 40 को 4 से डिवाइड करो तो 10 आएगा, एंड 40 को 10 से डिवाइड करो तो 4 आएगा। नेक्स्ट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट इज इक्वल टू
121। यहाँ पे आप देखिए दोनों नंबर क्या है 11, तो अगर हम 121 को 11 से डिवाइड करेंगे विल गेट 11, और दूसरा नंबर भी 11 है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 डिवीजन फैक्ट, तो हम इसे टिक कर देंगे। ऐसे ही सेम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9, इसमें भी 1 होगा। देन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 36, इसमें भी 1 डिवीजन फैक्ट होगा। सो ये नंबर ऐसे हैं जिसमें कि 1 डिवीजन फैक्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। किस तरह मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज किया जाता है उसे समझेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाट इज 27 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम 27 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज इक्वल टू 27। हमें पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 27। अगर हम 3 की टेबल बोलेंगे तो 9 टाइम बोलेंगे तो क्या आएगा 27। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 42 डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज इक्वल टू 7। 42 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 7 आ जाए। तो देखिए 7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 42 आए। वी नो 7 की टेबल में 6 टाइम बोलेंगे तो क्या आएगा 42। सो नंबर विल बी 6। अब है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। जो डिविडेंड है, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो किसके इक्वल होता है, जो डिवाइजर जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है और जो हमारा आंसर आ रहा है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, सपोज हमने 12 को डिवाइड किया 4 से, तो आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, 12 क्या हमारा डिविडेंड। फोर क्या है डिवाइजर। एंड 3 इज क्वोशिएंट। ठीक है, अब क्या है डिविडेंड। डिविडेंड यानी 12 दैट इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट क्या है 3 एंड दैट इज इक्वल टू 12। गॉट इट, आ गया समझ में। जो डिविडेंड है वो डिवाइजर और क्वोशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है डिवीजन की वो समझेंगे। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज नंबर इटसेल्फ। अगर किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा, जो क्वोशिएंट होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा, वही नंबर होगा। जैसे कि 4 को डिवाइड किया 1 से तो क्या आ गया 4, 10 को डिवाइड किया 1 से तो 10, 6 को डिवाइड किया 1 से तो 6। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1। किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा या आंसर आएगा वो क्या होगा 1। जैसे कि 3 को डिवाइड किया 3 से तो क्या आ गया 1, 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1, 13 को 13 से डिवाइड किया तो 1। आ गया समझ में। नेक्स्ट इज 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव द क्वोशिएंट 0। 0 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो 0 आएगा। जैसे कि 0 को 4 से डिवाइड किया तो 0, 0 को 8 से डिवाइड किया तो 0। इस तरह किसी भी नंबर को से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा 0। नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करके कोई आंसर नहीं आएगा, दैट इज मीनिंगलेस। अंडरस्टैंड। तो आपको डिवीजन की प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं।
फर्स्ट इज 14 डिवाइडेड बाय 1, 14 को 1 से डिवाइड करना है। अब हमें पता है किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, नंबर इटसेल्फ, तो क्या आ जाएगा 14। नेक्स्ट इज 26 डिवाइडेड बाय 26, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते तो क्या आता है 1। नेक्स्ट 0 डिवाइडेड बाय 9, 0 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 0। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है डिविडेंड को डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, जो रिजल्ट आता है दैट इज कोशेंट, एंड जो बाकी बच जाता है या डिवाइड पूरा नहीं होता तो जो भी बचता है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर। सपोज अगर हम 13 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 13 क्या हो गया हमारा डिविडेंड एंड 2 इज डिवाइजर। अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है 2 6 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा 1। तो 1 क्या है, रिमाइंडर। इस केस में 2 जो है वो क्या है, डिवाइजर। 13 इज डिविडेंड। Six is quotient. And 1 is remainder. Understand? When the given number of thing cannot be shared equally, something is left over, this is called the remainder. अगर हमें कोई चीज़ दी गई है वो इक्वली शेयर नहीं हो रही, उसके बाद भी कुछ बच रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग डिवीजन विदाउट रिमाइंडर। रिमाइंडर के बिना हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करेंगे, कैसे हम डिवाइड करेंगे जिसमें रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो फर्स्ट इज व्हाट इज 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 6 हमें पता है क्या है, डिविडेंड, 2 इज डिवाइजर। तो स्टार्ट करते हैं, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल बोलेंगे, 2 की टेबल में क्या आता है 3 टाइम आता है 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। नेक्स्ट इज 14 डिवाइडेड बाय 2, 14 को हमें करना है 2 से डिवाइड। तो 14 को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, डिवाइजर है हमारा 2, देन हमने 2 की टेबल बोली, 2 7 से क्या होता है 14, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7 एंड यहाँ पे लिख दिया 14। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया 0। सो हमारा रिमाइंडर क्या रह गया, दोनों केस में 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 27 डिवाइडेड बाय 3, 27 को हमें करना है 3 से डिवाइड। हमें पता है अगर हम 3 की टेबल बोलेंगे तो 3 9 का क्या होता है 27, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 9 एंड जो रिमाइंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 27 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू 0। एक और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट इज 35 डिवाइडेड बाय 7, 35 को 7 से डिवाइड करना है। 7 5 का क्या होता है, 7 की टेबल में 5 टाइम्स होता है 35, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा 5 एंड अगेन रिमाइंडर इज 0। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे डिवीजन विथ रिमाइंडर, ऐसे केसेस जिसमें रिमाइंडर रहता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है डिवाइड 7 पेंसिल बिटवीन 2 बॉयज। 7 पेंसिल्स को 2 बॉयज में इक्वली डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे 7 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एंड 2 को बाहर लिखेंगे। अब हम 2 की टेबल बोलेंगे तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है
जो या तो 7 से जस्ट छोटा हो या उसके इक्वल हो। 2 के टेबल में 6 जो है दैट इज 7 से जस्ट छोटा नंबर है, तो 2 3 जा 6 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 3 जा 6, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इस केस में हम जब 2 बॉयज़ के बीच में डिवाइड करेंगे 7 पेंसिल्स, तो डिवाइड करने के बाद भी 1 पेंसिल बच जाएगी। ईच बॉयज़ विल गेट 3 पेंसिल्स, हर बॉय को कितनी मिलेगी 3 पेंसिल एंड 1 पेंसिल लेफ्ट ओवर, एक पेंसिल बच जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अ फार्मर वांट टू प्लांट 78 पोटैटोज प्लांट। एक फार्मर है जिसको फील्ड में कितने पोटैटोज के प्लांट लगाने हैं 78। इफ ही प्लांट इक्वल नंबर ऑफ पोटैटो प्लांट इन 8 रोज, उसने 8 रो में प्लांट को लगाया और इक्वल नंबर ऑफ प्लांट, हाउ मैनी पोटैटो प्लांट विल देयर बी इन ईच रो, हर एक रो में कितने पोटैटोज के प्लांट होंगे। विल देयर बी एनी प्लांट लेफ्ट ओवर, क्या कोई प्लांट बच जाएगा। तो चलिए हम देखते कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है नंबर ऑफ पोटैटो प्लांट, टोटल कितने पोटैटो प्लांट्स है 78 एंड नंबर ऑफ रोज है 8। तो हम क्या करेंगे 78 को 8 से डिवाइड करेंगे, ये डिवीजन का साइन लगाया और डिवाइड किया। आप कैसे करेंगे देखते हैं। ये रहा 78, 8 से डिवाइड करेंगे तो हम 8 की टेबल में पता है 8 9 72 होता है, तो हमने यहाँ 72 लिख दिया एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा 6। ठीक है, तो अगर हम 78 प्लांट्स को 8 रो में प्लांट करेंगे इक्वली, तो प्लांट करने के बाद कितने प्लांट्स बच जाएंगे 6। देयर विल बी 9 पोटैटो प्लांट्स। कितने हो जाएंगे 9 पोटैटो प्लांट इन ईच रो एंड 6 प्लांट्स विल बी लेफ्ट ओवर, 6 प्लांट्स बच जाएंगे। गॉट इट, आ गया समझ में। इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे चेकिंग डिवीजन। किस तरीके से हम चेक करेंगे कि जो हमने डिवाइड किया है वो हमारा सही है या नहीं, तो इसको समझते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग डिवीजन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। हमें चेक करना है कि जो हमने डिवीजन किया है वो करेक्ट है या नहीं है। क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू डिविडेंड। क्वोशिएंट को अगर हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए डिविडेंड के इक्वल। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया है 37 को 7 से, तो 7 की टेबल में 5 टाइम्स आता है 35, तो 2 रिमाइंडर रह जाता है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्वोशिएंट क्या हमारा 5, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से दैट इज 7, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस रिमाइंडर कितना हमारा 2, तो 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 37, और 37 क्या था हमारा डिविडेंड। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा जो हमने डिवीजन किया है वो सही है। ओके, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिवीजन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स करेंगे। फर्स्ट इज 25 डिवाइडेड बाय 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना कोई आंसर नहीं आएगा, दैट इज मीनिंगलेस। ओके, अगर 0 को 25 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 0। नेक्स्ट इज 44 डिवाइडेड बाय 6। 44 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 6 जा 36, सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया। 8 क्या रह गया हमारा रिमाइंडर। द रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन डिवाइजर। हमेशा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर क्या है 6, उससे बड़ा है, दैट मीन्स ये हमारा इनकरेक्ट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 44 डिवाइडेड बाय 6, तो हमने 6 इंटू 7 दैट इज 42, तो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 2। इस केस में जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डू डिवीजन विदाउट रीग्रुपिंग। यहाँ हमें करना है 64 को डिवाइड 2 से, तो 64 को किस तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे।
देखते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट में लिखा 64 जिसको डिवाइड करना है और जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको हम लिखेंगे बाहर। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप है डिवाइड द टेंस बाय 2। ठीक है, टेंस की पोजीशन पे क्या नंबर है यहाँ पे? 6। तो सबसे पहले हम 10 से स्टार्ट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे से 2 से। तो 2 3 क्या होता है? 6। 2 3 6, माइनस किया तो क्या आ गया? 0। और अब हमारा क्या बच गया? 4। 4 को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप होगा जो वंस की पोजीशन पे है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो वंस की पोजीशन पे क्या था? 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 4। ये हमने 4 लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। अब हम चेक करते हैं कि हमारा डिवीजन करेक्ट है या नहीं। तो हमें पता है क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, उसमें अगर हम रिमाइंडर ऐड करें तो हमारा डिविडेंड आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट क्या है? 32। इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर यानी कि 2 से और ऐड करेंगे रिमाइंडर। 0 ऐड किया तो क्या आ गया? 64। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है करेक्ट है, जो डिवीजन किया है हमने वो करेक्ट किया है। एक और एग्जांपल समझते हैं। हमें करना है डिवाइड 462 को 2 से। अगेन फर्स्ट स्टेप क्या होगा? 3 डिजिट नंबर है तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 100 से। 100 की पोजीशन पे क्या है? 4। तो हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 सा क्या होता है? 4। हमने 2 2 सा 4 लिखा, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? 0। अब नेक्स्ट टेंस की पोजीशन पे क्या नंबर है? 6। तो हम 6 को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब जो टेंस की पोजीशन पे जो नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 3 6। अगेन 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब क्या बच गया? 2। तो 2 को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 0। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। क्या करेंगे? सबसे पहले क्वोशिएंट 231 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ऐड करेंगे रिमाइंडर दैट इज 0 जो इक्वल होगा डिविडेंड के। तो हमारा आंसर आ गया 462। दैट मीन्स हमारा डिवीजन करेक्ट है। आगे समझ में किस तरीके से डिवीजन करना है, कैसे चेक करना है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। रमेश कलेक्टेड कॉइन्स ऑफ ₹10 and 5। रमेश ने 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के कॉइन कलेक्ट किए। ही हैज़ कलेक्टेड ₹415 ऑल। टोटल उसने 450 रुपीज़ कलेक्ट किए। इफ़ ही हैज़ 10 कॉइन्स ऑफ 5 ईच, उसके पास 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं? 10। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ₹10 डज ही हैव? 10 रुपीज़ के कितने कॉइन है? तो कैसे करेंगे? टोटल कितना था? उसने कलेक्ट किया था 450 रुपीज़। ठीक है, अब 5 रुपीज़ के 10 कॉइन है। दैट मीन्स कितना हो गया? 5 × 10, 50 रुपीज़। ठीक है, तो 50 रुपीज़ तो क्या हो गए? जो 5 रुपीज़ के कॉइन थे। अब कितने बच गए? तो हम 450 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 50। दैट मीन्स 400। अब जो 400 रुपीज़ बचे हैं वो कितने हैं? वो 10 रुपीज़ के कॉइन के हैं। तो 10 रुपीज़ के कितने कॉइन होंगे? तो हम क्या करेंगे? 400 को डिवाइड करेंगे 10 से। सो 400 डिवाइडेड बाय 10। 10 की टेबल में 10 4 40, 440 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया? 0। अब क्या बच गया? 0। तो 0 को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो टोटल कितने हो गए? 40। तो 10 रुपीज़ के होंगे? 10 रुपीज़ के होंगे 40 कॉइन और 5 रुपीज़ के होंगे 10 कॉइन्स। ठीक है, तो कितना हो गया? 10 × 4 यानी कि 400
और 5 into 10 दैट इज इक्वल टू 50. सो टोटल मनी हो गया ₹450. ओके, गॉट इट? आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल डू डिवीजन विदाउट रीग्रुपिंग. कैसे रीग्रुपिंग के बिना हम डिवीजन करेंगे? तो हमें डिवाइड करना है 56 को 2 से. सो फर्स्ट स्टेप इज 56 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एंड 2 को ब्रैकेट के बाहर. अब टेंस की पोजीशन से स्टार्ट करेंगे. टेंस की पोजीशन पे क्या है? 5. तो हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से. तो 2 की टेबल में ऐसा नंबर या तो 5 के इक्वल हो या 5 से जस्ट छोटा हो. तो 2 की टेबल में कौन सा नंबर है? 2 2 ज़ा 4. ठीक है, तो हम 4 लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1. 1 हमारा रिमाइंडर बच गया. अब 1 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे. ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया. तो ये क्या बन गया? 16. ठीक है, अब हम 16 को डिवाइड करेंगे 2 से. ठीक है, 16 को किया तो 2 8 ज़ा 16 और रिमाइंडर क्या हो गया? 0. अब हम चेक करेंगे हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं. तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से. दैट मीन्स क्वोशिएंट क्या हमारा? 28. 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर है 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 56. दैट इज डिविडेंड. दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. जो हमने डिवीजन किया है वो करेक्ट है. एक और एग्जांपल लेते हैं. अब हमें डिवाइड करना है 78 को 6 से. अगेन व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप है 78 जिस नंबर को डिवाइड करना उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है और जिस नंबर से डिवाइड करना उसको ब्रैकेट के बाहर. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 78 डिवाइडेड बाय 6. नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे टेंस की पोजीशन पे कौन सा नंबर है? दैट इज 7. 7 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 6 की टेबल में 7 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है? 6. तो 6 1 ज़ा 6. तो हमने 6 लिया, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? 1. हमारा रिमाइंडर आ गया 1. 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 6. तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा? 18. हमने यहाँ से 8 नोट डाउन किया तो ये बन गया 18. अब हम क्या करेंगे? 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 होता है. हमने क्वेश्चन पे लिख दिया 3 और ये हो गया 18. सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? 0. ओके, अब हम चेक करेंगे हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं. तो 13 दैट इज क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 78. वो डिविडेंड के इक्वल है. दैट मीन्स हमारा आंसर जो है करेक्ट है. तो इस तरीके से हमें डिवीजन करना है और हमारा आंसर चेक कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम ये करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? 968 को डिवाइड करना है 8 से. 3 डिजिट नंबर है. फर्स्ट स्टेप है दिया गया है आपको कि ब्रैकेट के अंदर 968 लिखा है और जिस नंबर से डिवाइड करना है वो बाहर लिखा है. तो सबसे पहले हम देखेंगे 100 की पोजीशन पे कौन सा नंबर है. 100 की पोजीशन पे है 9. तो 8 की टेबल में 9 से जस्ट छोटा नंबर क्या आता है? 8. तो 8 1 ज़ा 8. सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 8 तो क्या आ जाएगा? 1. अगेन 1 8 से डिवाइड नहीं होता तो नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे दैट इज 6. ठीक है, 8 की टेबल में क्या होता है? 16. 8 2 ज़ा 16. सो विल राइट हियर 2 और ये 16 आ गया. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0. अब हम नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे दैट इज 8. अब डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 1 ज़ा 8. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0. समझ में आ गया किस तरीके से डिवाइड करना है? एक और एग्जांपल लेते हैं. 826 को डिवाइड करना है 7 से. तो 826 को 7 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 100 की पोजीशन पे कौन सा नंबर है? दैट इज 8. तो 7 की टेबल में 8 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? 7. 7 1 ज़ा तो 1 को हमने लिख दिया यहाँ पे
और 7 लिख दिया यहाँ पे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 1। 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 7, तो हम नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे दैट इज 2 और ये बन जाएगा 12। अब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो अगेन 7 2 14 होता है, तो हम लिखेंगे 7 1 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से 7 तो क्या आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 6, तो ये क्या बन जाएगा 56। 7 8 56, तो हम यहां लिखेंगे 56। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 118। तो इस तरीके से हमें डिवाइड करना है और आप आंसर भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। रोहन इज 2926 days old. To find his age in weeks, you will divide 2926 by what number? As you know, there are 7 days in week. एक वीक में कितने डेज होते हैं 7। तो हम 2926 डेज को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे डिवाइडिंग 4 डिजिट नंबर। अभी तक हमने 3 डिजिट नंबर को किया था, हम 4 डिजिट नंबर को करेंगे। डिवाइड 7012 बाय 5। 7012 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इस केस में हमारा डिविडेंड क्या है 7012, तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे, एंड 5 डिवाइजर है, 5 से डिवाइड करना है तो 5 को यहाँ लिख दिया। नाउ 4 डिजिट नंबर है तो हम 1000 की पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। 1000 की पोजीशन पे है 7, तो 5 की टेबल में 7 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा 5। 5 1 तो 1 को यहाँ लिख देंगे एंड 5 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। नाउ 2 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 5, तो हम नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 20। ओके, अब 5 4 20 होता है, तो 4 हम यहाँ पे लिख देंगे और 20 लिखेंगे। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 20 0। अब हम नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे दैट इज 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 1। अगेन 0 1 दैट इज 1। 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 5, तो हम क्या लिख देंगे क्वोशिएंट में 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 12। अगेन हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 2 जा क्या होता है 10, तो 2 को हम यहाँ लिख देंगे क्वोशिएंट में और यहाँ पे लिख देंगे 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिमाइंडर रह जाएगा 2। अब हम चेक करेंगे हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम जो क्वोशिएंट है 1402 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और उसमें ऐड करेंगे रिमाइंडर दैट इज 2, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 7012। और 7012 क्या है हमारा डिविडेंड, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक्सरसाइज करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला। हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 4614 को 4 से, तो 4614 क्या है डिविडेंड, उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 4614 इसे हमें डिवाइड करना है 4 से, तो 4 को हम यहाँ लिखेंगे। अगेन 4 डिजिट नंबर है तो हम 1000 की प्लेस से शुरू करेंगे। 1000 की प्लेस पे क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4 1 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब हम नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे दैट इज 6। अब 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 की टेबल में 6 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है 4, तो क्या हो जाएगा 4 1 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। 2 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 4, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे दैट इज 1। तो अब ये क्या बन गया 21, तो 4 की टेबल में 21 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है 4 5 20। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे दैट इज
14, 4 3 क्या होता है 12, सब्ट्रैक्ट किया हमने तो क्या आ गया 2। तो इस केस में हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या है 1153 एंड रिमाइंडर क्या है 2। तो हम चेक कर सकते हैं अपना आंसर के लिए क्या करेंगे हम 1153 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और उसमें ऐड करेंगे 2। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से तो क्या आ जाएगा 4 3 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, 4 5 20 प्लस 1 21, 2 कैरी ओवर आ जाएगा, 4 1 4 प्लस 2 6, 4 1 4 प्लस 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4614, दैट इज आर डिविडेंड। दैट मीन्स हमारा जो डिवीजन है वो करेक्ट है। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विल डू लाइफ स्किल्स। अमित, अमन एंड इमरान स्टडी इन द सेम स्कूल। अमित, अमन और इमरान 3 बच्चे हैं, वो सेम स्कूल में पढ़ते हैं। दे लिव इन द साई बाबा अपार्टमेंट विच इज़ 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर स्कूल। वो साई बाबा अपार्टमेंट में रहते हैं जो कि उनके स्कूल से कितना दूर है 10 किलोमीटर। दे यूज टू ट्रैवल टू स्कूल इन देयर ओन कार्स। अपनी अपनी कार में जाते हैं, हर एक बच्चा अपनी अपनी कार से जाता है। ईच ऑफ देम स्पेंड ₹2880 पर मंथ ऑन फ्यूल। हर एक बच्चा पर मंथ 2880 रुपीज़ फ्यूल पे खर्च करता है। अब क्या हुआ, नाउ देयर पेरेंट्स टेक टर्न टू ड्राइव देम टू स्कूल, हाउ मच विल ईच चाइल्ड सेव ऑन फ्यूल। अब क्या हुआ कि हर बच्चे ने अपने अपने, जैसे कि एक के पेरेंट्स से एक एक दिन टर्न लगा दी, एक दिन अमित के पेरेंट्स ड्रॉप करेंगे, एक दिन अमन के, एक दिन इमरान के, तो कितना सेव करेंगे। तो हम क्या करेंगे 2880 को डिवाइड करेंगे 3 से। 2880 डिवाइडेड बाय 3, 1000 की पोजीशन पे 2 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3, तो हम क्या हो जाएगा 28। हमें पता है 2 9 होता है 27, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 1। अब नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे, दैट इज 18, 2 6 18, सब्ट्रैक्ट किया 0, अब आ गया 0, तो अब क्या हो जाएगा 960। पहले कर रहा था 2880 रुपीज़, अब कर रहा है वो 960 रुपीज़। तो कितने रुपीज़ सेव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 2880 रुपीज़ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 960। 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 9 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 1, तो 18 माइनस 9 9 एंड ये हो जाएगा 1। तो ईच चाइल्ड कितना रुपीज सेव कर रहा है 1920। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। श्वेता डिस्ट्रीब्यूटेड 24 चॉकलेट इक्वली अमंग 8 चिल्ड्रन। श्वेता ने टोटल 24 चॉकलेट्स 8 बच्चों में डिवाइड की इक्वली। हाउ मैनी चॉकलेट डिड ईच चाइल्ड गेट। हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली, तो हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट है 24 और कितने बच्चे हैं 8, तो हम 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24, तो हर एक बच्चे को ईच चिल्ड्रन विल गेट 3 चॉकलेट्स। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। So number of chocolate each child got is 24 divided by 8, that is equal to 3. So each child will get 3 chocolates. तो अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमें डिवीजन करना है, कैसे हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।